Hello everyone, welcome back to my channel Educal. Today's topic is methods to find out the square root of a given number. किसी भी number का square root निकालने के methods. For the first method, we are going to study prime factorization. For this method, we are going to use divisibility test. I already discussed divisibility test in my previous video. If you haven't checked it yet, link is in the description box. For the first example, we have 256. 256 का हमें prime factorization करना है. टू 256 के यूनिट प्लेस में 6 है, which is an even number. Hence, 256 is divisible by 2. Again, 128 के यूनिट प्लेस में 8 है, which is an even number. Hence, 128 is also divisible by 2. Again, 64 के यूनिट प्लेस में 4 है, which is an even number. 64 is also divisible by 2. Again, 32 के यूनिट प्लेस में 2 है, which is an even number. 32 is divisible by 2. की टेबल में 16 आता है. अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है. इसके बाद हम पेयर्स बनाएंगे. इस पेयर से 2 निकला, इससे 2, इससे 2, इससे 2. नाउ मल्टीप्लाई दीज टूज, वील गेट आंसर 16. 256 का रूट 16 हुआ. नाउ वील सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल. वन 1225 के यूनिट प्लेस में 5 है, विच इज एन ऑड नंबर. हेंस 1225 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. वील चेक इट्स डिविजिबिलिटी बाय 3. 1 plus 2 plus 2 plus 5 is 10. 10 is not a multiple of 3. Hence, 1225 is also not divisible by 3. इस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 है. इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है. आफ्टर डिवाइडिंग हमें क्वेश्चन मिला 245. 245 इज अगेन डिविजिबल बाय 5 क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 5 है. $49 7 की टेबल में आता है. अब 1225 का फैक्टराइजेशन हो गया है. नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मेक पेयर्स. 5 का 5 के साथ पेयर, 7 का 7 के साथ पेयर. इस पेयर से 5 निकलेगा, इस पेयर से 7. मल्टीप्लाई 5 and 7, you will get 35. Hence, under root 1225 is 35. For the next method, we are going to study long division method. Now carefully follow the steps. इस नंबर में पीछे से पेयरिंग करो. 5 और 6 साथ में और 2 अकेले रह जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई और नंबर पेयरिंग के लिए नहीं है. नाउ यू हैव टू फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्लोज टू दिस नंबर विच इज 2. परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मतलब है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है. तो ये 1, 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो 2 के पास 1 आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 जा
1। सबट्रैक्ट करो 1 2 से और ये 56 नीचे आ जाएगा। नाउ इस 1 में इस 1 को ऐड करो तो यहां आ गया 2। अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर जोड़ो, मतलब 2 के पीछे एक ऐसा नंबर लिखो जिसको हम इसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो इसके पास आना चाहिए, 156 के आसपास आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 1 लूंगी तो यहाँ भी 1 आएगा, आंसर होगा 21। 22 के आगे 2 लूंगी तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, 44। 23 के साथ 3 which is 69, 24 के साथ 4 which is 96, 25 के साथ 5 which is 125 and last 26 के साथ 6 which is 156। तो यहाँ पर 6 आएगा और ये 6 यहाँ आ जाएगा। Hence under root 256 is equal to 16. Now we'll solve one more example. अगेन पीछे से पेयरिंग 5 के साथ 2 और 2 के साथ 1। ठीक है, अब हमें 12 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। As I've written, you can see 12 के पास 9 है तो हम यहां लिखेंगे 3 3 9। 12 से 9 गया 3 और ये 25 नीचे आ जाएगा। नाउ एड टू दिस 3 ये वाला 3, वील गेट 6। अब 6 के पीछे कोई एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको हम यहां भी लिखेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसके आसपास का नंबर आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 61 इंटू 1 61, 62 इंटू 2 124, 63 इंटू 3 189, 64 इंटू 4 256, 65 इंटू 5 325। तो यहां पर आएगा 5 और ये वाला 5 यहां जाएगा। Therefore, under root of 1225 is equal to 35. Now I hope you understood the two methods that I've discussed with you so far. Moving forward, we'll apply the two methods to the following questions. First, we are going to use prime factorization method. 5184 is an even number, hence divisible by 2. Again 2592 is divisible by 2. Again 1296 is an even number, hence divisible by 2. Again 648 is also divisible by 2. (324) is an even number, hence divisible by 2. (162) is also divisible by 2. Now 81 is an odd number, hence 81 is not divisible by 2. Now we'll check if 81 is divisible by 3 or not. For that, take the sum of all of its digits. 8 plus 1 is 9. 9 is a multiple of 3. Hence 81 is divisible by 3. और हमें पता है 27 is a multiple of 3. नेक्स्ट स्टेप है पेयरिंग करना। ये दोनों पेयर होंगे, ये दोनों पेयर होंगे, ये दोनों पेयर होंगे, ये दोनों और ये दोनों। इस पेयर से एक 2 निकलेगा, इससे एक 2, इससे एक 2, इससे एक 3 और इससे एक 3। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी 72।
Now we'll check this answer using the long division method. सबसे पहला स्टेप पीछे से पेयरिंग, 4 और 8 की पेयरिंग और 1 और 5 की पेयरिंग. अब 51 के आसपास हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है. As you can see 51 के पास 49 है, तो हम यहाँ 49 लिखेंगे, which is 7 into 7, 49. After subtraction we'll get 2 and this 84 will come here. Now to this 7 add this 7, we'll get 14. अब 14 के बाद एक ऐसा नंबर यहाँ आना चाहिए जिसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास का नंबर आएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी multiply 141 into 1, we'll get 141. 142 into 2, we'll get 248, which is this number. Hence, we'll write this 2 here and this 2 will go here. Hence, under root 5184 is equal to 72. You can verify both the answers here. I hope you understood the two methods through the previous example. If not yet, let us solve one more example. For this we have 20736. We'll be using prime factorization method first and then long division method to verify the answer. 20736 is an even number, hence divisible by 2. Again, this is an even number, hence divisible by 2. Again, 5184 is divisible by 2. 2592 is divisible by 2 because it is an even number. Again, 1296 is divisible by 2. Again, 648 is an even number, hence divisible by 2. 324 is also an even number, hence divisible by 2. 162 is also an even number, hence divisible by 2. Next we have 81. 81 is not divisible by 2 because it is an odd number. 81 is divisible by 3 because 8 plus 1 is 9 and 9 is a multiple of 3. 27 3 का मल्टीपल होता है. अब पेयरिंग करना है. इस 2 के साथ ये 2, इस 2 के साथ ये, इस 2 के साथ ये, इस 2 के साथ ये, इस 3 के साथ ये और ये इस 3 के साथ ये. इन दो इस पेयर से 2 निकलेगा, इस पेयर से 2, इस पेयर से 2, इस पेयर से 2, इस पेयर से 3, इस पेयर से 3. नाउ मल्टीप्लाई. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 9s are 144. Now we will do long division method for this example. सबसे पहले इस साइड से पेयरिंग करनी है. 2 अकेले रह जाएगा क्योंकि इसके साथ पेयरिंग करने के लिए कोई नहीं है. अब 2 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर ढूंढना है. टू के पास 1 है तो 1 1 जा 1, 2 में से 1 या 1, 0 7 नीचे आ जाएगा. अब इस 1 में इस 1 को ऐड कर देना है. we'll get 2. अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास का नंबर आएगा. फॉर एग्जाम्पल 21 इंटू 1 we'll get 21, 22 इंटू 2 we'll get 44, 23 इंटू 3 69, 24 into 4 96, 25 into 5 125. As you can see 96 ज्यादा क्लोज है, 125 बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम ये 4 यहाँ लिखेंगे और ये 4 यहाँ जाएगा और 96 यहाँ. आफ्टर सब्ट्रैक्शन we'll get 11 एंड ये 36 नीचे आ जाएगा.
अब क्या करना है, इस 24 में आपको ये 4 ऐड कर देना है, वील गेट 28। अब 28 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन पे इसके आसपास का नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल 281 इंटू 1 विल गेट 281, 282 इंटू 2 विल गेट 461, 564, 283 इंटू 3 9 4 2 849, 284 इंटू 4 3 4 2 8 1136 आ गया। ये 4 यहां आएगा और ये 4 यहां जाएगा। Hence, under root of 20736 is equal to 114, and you can verify from here and here. I hope you understood the two methods that we have discussed in this video. Do practice at your home. We'll discuss more other examples in the next video. If you like this video, like it, share it with your friends, and subscribe to my channel Educulp. If you have any queries, comment down below and let me know. Thank you for watching. Signing off and meet you in the next video.